Hello student, Sunday test 7.1 to 7.6 टेस्ट विथ सम न्यूमेरिकल चेंजेस। यानी जो हमने क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, जो हमने होमवर्क करवाया है, उसके रिलेटेड समथिंग न्यूमेरिकल चेंजेस के साथ हमारा टेस्ट होगा, जो आपको कंसीडर करना है। नाउ स्टूडेंट रिवीजन स्टार्ट करते हैं फॉर 4 मार्क्स। नाउ फर्स्ट सम हमने जो ले रखा है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। अब यही टेस्ट में होगा, नॉट नेसेसरी, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट, वो मेथड, वो लॉजिक होना चाहिए। क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेथड है, वो आज के रिवीजन में हमको देखना है। आज हम पूरे सम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट में रेगुलर में हमने किए हुए हैं, लेकिन आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं हम मेन स्टेप पर। या क्या लॉजिक आपको याद रखना है, 1 अपॉन कॉस एंगल मीन्स 1 अपॉन कॉस, यही सम हो सकता है 1 अपॉन साइन, सेम फंक्शन, साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। 1 अपॉन कॉस साइन, डिफरेंट फंक्शन, कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। अब साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, इट्स ओके, बट कौन सा साइन लेना है, उसकी टेक्निक क्या है? तो टेक्निक है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx, एंड द टेक्निक इज साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। whenever फंक्शन सेम, साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करना है? तो दिस इज द लॉजिक जो हमने डेवलप किया है, ये रेफरेंस बुक में नहीं है। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वॉट एवर एंगल गिवन, यहां पर जो भी एंगल है वो दोनों को रखना है। ये एंगल में हमको वेरिएबल नहीं चाहिए, तो वेरिएबल है हमारा x, तो x जाने के लिए बीच में माइनस, तो माइनस एक्स 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 कट, दिस इज माइनस ए प्लस बी, तो हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया साइन बी माइनस ए। आफ्टर दिस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रखो, सेपरेशन करो, एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होगा जो परफॉर्म करके आंसर हमारा आ जाएगा। सेम वे ये लॉजिक अप्लाई करना है व्हेनेवर डिफरेंट फंक्शन इज गिवन। अगर फंक्शन डिफरेंट है तो कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है और डिसाइड करना है कॉस ए माइनस बी या बी माइनस ए विद दिस लॉजिक। ये लॉजिक अप्लाई करने के बाद साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, या कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी, 4 फॉर्मूला में से कुछ भी हो सकता है, मोस्टली माइनस वाला ही होगा। साइन ए माइनस बी या कॉस ए माइनस बी, वो परफॉर्म करो, देन सेपरेशन में जाओ, सेपरेशन करके इंटीग्रेशन को प्लस माइनस में इंडिविजुअल करो, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला रखो, सम हमारा कंप्लीट। तो वेरी इंपॉर्टेंट सम होगा, बट कौन से न्यूमेरिकल चेंजेस के साथ होगा वो आपको एग्जाम में पता चलेगा। सेकेंड एंड थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर है और वो फैक्टर का आंसर पॉसिबल है, over here x minus 1 x plus 1, over here 3 2s are 6 x minus 3 x minus 2, तो डिनोमिनेटर में फैक्टर है और वो फैक्टर का लीनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म में आंसर परफॉर्म करना पॉसिबल है, तो वो मेथड हो गई हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म फाइंड करके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो यहां पर दोनों के फैक्टर परफॉर्म हो सकते हैं और वो फैक्टर जा रहे हैं लीनियर फॉर्म में, तो ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। बट
दिस इज नॉर्मल से थोड़ा हाई लेवल पर है क्योंकि दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन फैक्टर इज इम्प्रॉपर. तो आइडेंटिफिकेशन है व्हेनेवर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. लिसन वेरी केयरफुली. Whenever numerator is greater than or equal to denominator, then the given factor is called improper fraction. अब improper fraction है तो डिवीजन हमको आना चाहिए, जो आई थिंक हमने 8-9 स्टैंडर्ड में रिमाइंडर थियरम में किया हुआ है. तो हाउ टू डिवाइड वो मेन हमको सीखना है यहां पर. तो x² माइनस 1 अंडर मीन्स डिवाइड करेंगे x³ प्लस x प्लस 1. तो x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1. मल्टीप्लाई समथिंग ओवर हियर, something over here, multiply something over here to get x³. x² माइनस 1 में कुछ मल्टीप्लाई करो कि जिससे हमको फर्स्ट टर्म जो x³ है वो मिले. तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से. तो ये हो जाएगा x³ माइनस x. x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस x. याद रखो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म मैच हो पाए. तो यहां पर x से मल्टीप्लाई करके मैच हुआ, साइन चेंज करो तो माइनस एंड प्लस ओवर हियर. नाउ ये दोनों कट हो जाएगा. दिस इज 2x प्लस 1. नाउ आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो गया. तो ये हुआ हमारा क्वोशंट. दिस इज रिमाइंडर. नाउ ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब हमारा जाएगा क्वोशंट, दैट इज x प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर x² माइनस 1. तो ये x हो गया, ये 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 एंड ये हो गया हमारा अब प्रॉपर फ्रैक्शन. ये नॉर्मल हुआ, ये पार्शियल फ्रैक्शन है बट टाइप 1 और ये अब हो गया हमारा प्रॉपर. नाउ सेम वे x² जो बिगेस्ट डिग्री है वो x² है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. डिवीजन इंपॉर्टेंट है. डिवीजन करना स्टूडेंट को नहीं आता है तो ये सब परफॉर्म नहीं हो पाता है. तो वंस अगेन डिवीजन x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x प्लस 6. नाउ ये फैक्टर जो है x² माइनस 5x प्लस 6 उसको ऐसे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो डिवाइड हो रहा है वो नंबर और इसका नंबर सेम हो. तो ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6. दोनों के साइन चेंज है जो होने चाहिए. देन माइनस प्लस माइनस, यही वे से जाना है. दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट वे. ऐसे एडिशन ऐसे डिवीजन करके देख लेना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेनी है. नाउ ये दोनों कट हो गया. नाउ दिस इज प्लस 5x एंड दिस इज प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 6. तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 5. दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर. आगे नहीं जा सकते, यहाँ x² पावर है और यहाँ x पावर है. तो ये जो हमारा x² प्लस 1 x² माइनस 5x प्लस 6 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका प्रॉपर फॉर्म हुआ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो x² माइनस 5 प्लस 6 है. दैट मीन्स 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3x माइनस 2.
तो स्टूडेंट ये हुए हमारे 3 इंपॉर्टेंट सम जो 7.6 तक की एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट पार्ट अप्लाई करते हैं. फर्स्ट, टोटली लॉजिकल न्यूमेरिकल चेंजेस 100% पॉसिबल. सेकेंड एंड थर्ड, इट इज अ हॉट टेस्ट. इट इज हॉट टेस्ट फ्रॉम द पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ स्टूडेंट, sum number 4, 5 and 6. 4 and 5 को कंसंट्रेशन करो तो ये सम हमने x इंटू कॉस इनवर्स x के फॉर्म में किए हुए हैं. ये सम अभी 4 मार्क्स में लेने का रीजन ये है कि न्यूमेरिकल चेंजेस के लिए हमको तैयार होना है. न्यूमेरिकल चेंजेस का मतलब होता है जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेथड, फॉर्मूला एंड लॉजिक. Doesn't matter whatever statement given. Now x cos inverse x हमने जो प्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट किया था, उसमें हमने लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड. एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यहां पर वही मेथड को फॉलो करना है. सपोज ओवर हियर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा. तो x इक्वल टू साइन थीटा. सो dx इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा d थीटा. नाउ सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. सो दिस इज x मीन्स साइन थीटा. साइन इनवर्स x दैट इज थीटा एंड dx इज कॉस थीटा d थीटा. नाउ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो दिस इज थीटा इनटू 2 sin theta cos theta that is sin 2 theta d theta. This is u and this is v. Eilate. This is algebraic and this is trigonometry by eilate. This is uv and this is integration by parts. इसको ओरिजिनल मेथड से भी कर सकते हैं. साइन इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में रख के डायरेक्टली हम यूवी में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो ये इजी रहेगा. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन सम नंबर 5. रेफरेंस बुकों में अलग अलग फॉर्म में ये सम्स परफॉर्म है. कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. रेफरेंस बुक में ये जो 3 सम्स है, x cos इनवर्स x, x sin इनवर्स x एंड x tan इनवर्स x, रेफरेंस बुक में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से परफॉर्म है. अगर इसमें हम तीन में सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है. नाउ ओवर हियर tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा. सो x इक्वल्स टू tan थीटा. सो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. नाउ सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो दिस इज tan थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा. सो दिस इज इंटीग्रेशन थीटा इनटू tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. दिस इज u एंड दिस इज v. अब स्टूडेंट यहां पर आपको शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है कि थीटा तो u इट्स ओके, बट हाउ टू आइडेंटिफाई v इज tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो अगर आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला में अगर कमांड है, अगर आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला में कमांड है, तो मैंने ये v क्यों आइडेंटिफाई किया? मैंने tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा को v लिया है. क्यों? बिकॉज ये इनडायरेक्टली बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको ऑब्जर्वेशन करोगे, v का मतलब होता है हमको इंटीग्रेशन v dx d थीटा करना है यहां पर. तो ये होगा हमारा इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड दिस इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस c. Why? Because this is the function and this is the derivative of the function.
this is function and this is the derivative of function in multiplication relation. So function raised to, यहां पर 1 पावर हुआ तो 1 plus 1 upon 1 plus 1, so it is tan square theta by 2. तो जो इंटीग्रेशन v एट प्रेजेंट बाय ऑब्जर्वेशन जो हार्ड लग रहा है वो एक्चुअली इजी है, और आप इंटीग्रेशन वी डी थीटा की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो बाय ऑब्जर्वेशन वो हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको प्रॉपरली इंटीग्रेशन के वे से हम थिंकिंग करें तो ये है डायरेक्टली इंटीग्रेशन वी डी थीटा, दैट इज tan square theta by 2 plus c. Now sum number 6, इंटीग्रेशन 1 upon sin x cos cube x d थीटा. अब ऑब्जर्वेशन में है डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा प्रॉब्लम है, तो यहां पर अगर ऑब्जर्वेशन आपका पावरफुल है और आपके माइंड में ये सम है तो सम को आइडेंटिफाई करना, अप्लाई करना इजी है. बट अगर आपको ये माइंड में नहीं है, ये सम अगर आपके माइंड में नहीं है और फर्स्ट टाइम आपको अपीयर कर रहे हो तो सम होना शायद मुश्किल हो सकता है. तो जो सम थोड़े हटके हैं, और आज के वीडियो में हमारे जो भी सम हमने परफॉर्म किया है सारे हटके सम है, वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए. हियर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos x, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos x, तो ये हो जाएगा इन दिस वे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos x. नाउ स्टूडेंट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos x, तो ये क्या है और कैसे परफॉर्म करना है? तो ये जो टाइप के सम है जिसमें लॉजिक थोड़ा इनडायरेक्टली होता है, यानी इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि बाय ऑब्जर्वेशन में एकदम से हमारे माइंड में लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता है, तो इन दैट केस हमको ये सम स्पेशल टिक मार्क करके रखना है और उसको लर्न बाय हार्ट कर देना है कि दिस इज द लॉजिक. तो ये अगर आपने इसमें आपने अगर कमांड लिया तो ये इस टाइप के सम बहुत इजी हो जाएंगे. नाउ दिस इज इंटीग्रेशन sec raised to 4x upon tan x dx. ये cos को हम नीचे लेकर आए और 1 upon cos raised to 4, that is sec raised to 4x dx. Now this is integration sec square x into sec square x upon tan x dx. This is integration sec square x into sec square x upon tan x dx, and this is integration 1 plus tan square x upon tan x, and here sec square x dx. Now take tan x equals to t, so this is sec square x dx equals to dt. सब्स्टिट्यूशन अंदर कंप्लीट करो, आपका सम हो जाएगा. तो थोड़े हटके सम है, प्रॉपर कंसंट्रेशन करना है. नाउ स्टूडेंट, कंसंट्रेट सम नंबर 7 and 8. इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि इंटीग्रेशन, यहां पर साइड पर मैं परफॉर्म कर रहा हूं, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, अगर इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अगर है और इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो यहां पर इंटू 1 करके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके वो कंप्लीट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन tan इनवर्स x पॉसिबल नहीं है तो उसको इंटू 1 लेके हम पॉसिबल बना सकते हैं. वैसे ही cos इनवर्स x है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इंटू 1 करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट परफॉर्म करो और आंसर लेकर आओ. तो सम टाइम स्टूडेंट ये थिंकिंग करते हैं कि दिस इज ऑल्सो साइन इनवर्स, ओनली साइन इनवर्स गिवन,
और इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स एक्स का तो कोई इंटीग्रेशन है नहीं, तो इंटू 1 करके इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट याद रखो, जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u और v का सिलेक्शन करते हैं वो सिंपल होना चाहिए और इजी होना चाहिए। लुक लाइक सिंपल और इजी होना चाहिए। जैसे हमने एक आगे के सम में लिया tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा वो दिखने में हार्ड था, लुक लाइक हार्ड, लेकिन इंटीग्रेशन v dx में अगर परफॉर्म करो तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है हमारा f ऑफ x होल रेस टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो हमारा जो पार्टिसिपेंट u और v होता है वो इजी होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम u और v की बात करें और हमने साइन इनवर्स दिस, ये अगर u लिया या v लिया, दोनों एंगल से देखो तो ये हार्ड हो जाएगा, ना इंटीग्रेशन इजी होगा ना उसका डेरिवेटिव इजी होगा, तो ये हमको आगे जाके सम कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करेगा। दोनों सम में आप कंसंट्रेट करो, यही प्रॉब्लम है। तो यहां करना क्या है, सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एंड यू हैव कमांड ऑन फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आपको पता चलेगा x इक्वल्स टू tan थीटा, सो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड दिस इज इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। So this is sine inverse sine 2 theta sec square theta d theta, and this is 2 theta into sec square theta d theta. This is u and this is v। a2 को आउटसाइड ले लो। तो स्टूडेंट यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है लेकिन इनडायरेक्ट एंड प्रॉपर प्लानिंग कि हमने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया है, तो आउटसाइड अगर साइन इनवर्स है तो इनसाइड साइन चाहिए, अकॉर्डिंग टू वो लॉजिक लेके हमने सम कंप्लीट किया है। नाउ यूवी अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा सम नंबर 8 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो बेटर है डायरेक्ट इंटू 1 से जाओ, हम फंस जाएंगे। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा, सो dx इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा, एंड दिस इज साइन इनवर्स x दैट इज थीटा स्क्वायर एंड dx दैट इज cos थीटा d थीटा। तो स्टूडेंट संडे का टेस्ट 7.1 to 7.6 टेस्ट विथ न्यूमेरिकल चेंजेस, टेस्ट विथ न्यूमेरिकल चेंजेस, प्रॉपरली होमवर्क करो, प्रॉपरली रिवीजन के वीडियो ऑब्जर्वेशन करो, तो आपका हार्ड वर्क से संडे का टेस्ट अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।